बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाजरीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अगर आप यूबीएल इस्लामिक पेंशन फंड इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इसके क्या बेनिफिट हैं और क्या इसके नुकसानात हैं। ठीक है जी, फ़ायदे और नुकसानात दोनों की बात करेंगे कि अगर आप इस फंड को या इस फंड में इन्वेस्ट करेंगे तो उसके हमें क्या बेनिफिट मिल सकते हैं। ठीक है जी, गूगल में आ जाएं, लिखें यूबीएल इस्लामिक पेंशन फंड, तो ये हमारे पास वेबसाइट आ जाएगी, अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है, इसे हम पेंशन स्कीम भी कहते हैं, पेंशन फंड भी कहते हैं। ठीक है जी, तो ये मैंने क्लिक कर लिया जी अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड पे, तो हमारे पास ये वेबसाइट ओपन हो गई है। इसमें जितनी भी डिटेल होगी वो यूबीएल फंड इनकी जो वेबसाइट है उसी से मैंने ली है। ठीक है, इसका मकसद बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग है कि अगर आप अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले हमें किन किन चीज़ों का पता होना चाहिए ताकि बाद में हमें पछतावा ना हो। ठीक है, ये आ गया जी अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है जी, यहाँ से हम देखते हैं जी वाई इन्वेस्ट इन अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड, यानी हमें अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। तो सबसे पहला ऑप्शन है जी एलोकेशन स्कीम फ्लेक्सिबल है, यानी आप अपनी मर्जी से एलोकेशन स्कीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इक्विटी में अपना मखसूस पोर्शन रख सकते हैं और मखसूस पोर्शन अपना डेट और मनी मार्केट में रख सकते हैं, या अपनी मर्जी के हिसाब से एलोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं जी। ठीक है, आगे जी अवेल अट्रैक्टिव टैक्स बेनिफिट, टैक्स बेनिफिट भी हम ले सकते हैं, इस पे हम बात करेंगे बाद में। ठीक है जी, अवेल फ्री तकाफुल कवरेज, ये क्या चीज़ है जी, तकाफुल कवरेज कहते हैं जी इस्लामिक इंश्योरेंस को। तो अगर आप रिटायरमेंट फंड यानी पेंशन फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको फ्री तकाफुल कवरेज भी मिलेगा। ठीक है जी, टैक्स बेनिफिट हो गया पहला और फ्री तकाफुल कवरेज हो गया। आगे जी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हम कितनी इन्वेस्ट कर सकते हैं कि ये जो पेंशन फंड है ये हम खोल सकते हैं। स्टार्ट इन्वेस्टिंग विद 500 रुपीज़, यानी 500 रुपीज़ से हम ये फंड ओपन कर सकते हैं और इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ठीक है जी, आगे हम बात करेंगे जी ये इसमें क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ये आप इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको सादा ज़बान में समझा देता हूँ कि ये एक्चुअली इन्होंने बताया हुआ है कि आप अपनी मर्ज़ी से, ठीक है जी, शरिया कंप्लाइंट मनी मार्केट, शरिया कंप्लाइंट डेट फंड और शरिया कंप्लाइंट इक्विटी सब फंड में जा सकते हैं और एलोकेशन भी अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं आपको इसको पढ़ के बता देता हूँ, डिटेल में चले ये वीडियो बना लेते हैं ताकि आपको अगर आप पेंशन फंड में जाना चाहते हैं तो आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि पेंशन फंड किस तरह काम करते हैं और पेंशन फंड का रिटर्न किस तरह हम कैलकुलेट करेंगे एडवांस में, ताकि हमें पता हो कि हम इस फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसका हमें फ़ायदा होगा फ्यूचर में या नुकसान होगा। ठीक है जी, अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड इज़ डिज़ाइन टू ऑफर यू एन ईजी एंड अफोर्डेबल मीन्स ऑफ growing your retirement saving in Sharia compliant money market, debt or sub equity fund, so you can achieve your financial independent and rewarding life after retirement। ठीक है जी, इसको देखते हैं। 4 फिक्स एलोकेशन प्लान्स, a life cycle plan and a customized allocation plan are available according to your choice and risk appetite। ठीक है जी, ये मैंने आपको बता दिया है कि लाइफ साइकिल और एलोकेशन प्लान। ठीक है, एलोकेशन प्लान में हम अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमने कितने परसेंट एक्सपोजर इक्विटी में लेना है, कितने परसेंट एक्सपोजर मनी मार्केट में लेना है और कितने परसेंट एक्सपोजर डेट फंड में लेना है। ठीक है जी, ये लिखा हुआ है जी कॉन्टैक्ट आवर टीम फॉर मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट इस्लामिक वॉलंटरी पेंशन स्कीम। ठीक है जी, तो वो कहते हैं जी अगर मजीद मालूमात चाहिए तो
इनकी टीम से राब्ता करें। ठीक है जी। आगे आ जी, अल अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड इज आइडियल फॉर इन्वेस्टर हु वांट to save toward your retirement in Sharia compliant mode starting with as low as 500 rupees and subsequent contribution at will। ठीक है, यानी आप 500 रुपये से शुरू कर सकते हैं और 500 रुपये के अगेंस्ट यानी 500, 1000, 1500, 2000, 50,000, 5 लाख, 10 लाख, जितनी भी अमाउंट आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी। आगे लिखा जी, टू इन्वेस्ट लमसम अमाउंट आर इन्वेस्ट पीरियडिकली। ठीक है, यानी आप अपनी मर्जी से लमसम वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर लें या क्वार्टरली बेस कर लें, सेमी एनुअली कर लें, मंथली कर लें, आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। आगे, टू इन्वेस्ट इन डिफरेंट एसेट क्लास, यानी आप डाइवर्सिफाई कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को, यानी एलोकेशन स्कीम आप अपनी मर्जी से रख सकते हैं, इक्विटी, डेट और मनी मार्केट जिसमें भी आप जाना चाहते हैं। आगे टू अवेल टैक्स क्रेडिट ऑन देयर इन्वेस्टमेंट, इसमें टैक्स क्रेडिट का हमें बेनिफिट मिल जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सैलरी ले रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है, तो उस सैलरी के अगेंस्ट आपको टैक्स क्रेडिट का बेनिफिट भी मिलेगा। ठीक है, वो 20% अमाउंट होती है। अगर आप पेंशन फंड में 20% अमाउंट अपनी सैलरी का डालते हैं टैक्सेबल, ठीक है, सैलरी का, तो आपको 20% के हिसाब से टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है जी। इस पर डिटेल में बात करेंगे आगे कैलकुलेटर पे कि टैक्स बेनिफिट जो है हमें कैसे मिलेगा। ठीक है, टू ट्रांसफर देयर बैलेंस फ्रॉम रिकॉग्नाइज प्रोविडेंट ग्रेजुइटी, और ये तो कुछ दूसरा फंड लिखा हुआ है, इसका मुझे नहीं पता, फंड, इसमें भी आप ट्रांसफर कर सकते हैं। ठीक है, अपनी मर्जी से। ये थी जी इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन। ठीक है जी। एनी अर्ली विड्रॉ आर इन एक्सेस ऑफ 50% विड्रॉ एट और आफ्टर रिटायरमेंट विल अट्रैक्ट विद होल्डिंग टैक्स एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि अगर आप, यानी ये इसका सबसे पहले नुकसान देख लें, नुकसान भी है फायदा भी है, लेकिन दोनों जो आपको अंडरस्टैंडिंग करनी है इसको। फॉर एग्जाम्पल, आपने इन्वेस्ट कर दिया आज 50,000, ठीक है जी, और 2 साल बाद आप चाहते हैं कि मैं इसे विड्रॉ करना चाहता हूं, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा, उसके बाद आपकी अमाउंट विड्रॉ हो जाएगी। और यहाँ रिटायरमेंट के वक्त 50% अमाउंट आपकी टैक्स फ्री होगी और 50% आपकी अमाउंट विद टैक्स होगी। विद टैक्स का क्या मतलब है कि कैपिटल गेन जो उस पर हुआ होगा उस पर आपको टैक्स लगेगा। ठीक है जी, ये थी इसकी मेन चीज़। ठीक है, इनकम फ्रॉम इनकम पेमेंट प्लान इज आल्सो सब्जेक्ट टू इनकम टैक्स इन द हैंड्स ऑफ पार्टिसिपेंट एज पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। ये आप पढ़ सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। ठीक है जी, यानी इसका मतलब ये है कि अगर आप एक दफ़ा पेंशन फंड ले लेते हैं तो आप अर्ली यानी पहले ही फंड मैच्योर होने से पहले अगर आप अमाउंट निकालना चाहते हैं तो उस पर आपको विद होल्डिंग टैक्स लगेगा। ठीक है जी, और यहाँ रिटायरमेंट पर अगर आप 50% अमाउंट आपकी टैक्स फ्री होगी और 50% अमाउंट पर आपको टैक्स लगेगा। वो टैक्स कैसे लगेगा, यानी कैपिटल गेन हुआ होगा, डिविडेंड को मिला होगा आपको, तो उस पर आपको टैक्स लगेगा। वो यूजुअली जितने भी फंड हैं उनमें जब भी कैपिटल गेन होगा, डिविडेंड होगा, तो उस पर टैक्स लगता है ऑलरेडी। ठीक है जी, आगे हम बात करते हैं जी पेंशन फंड इन्फॉर्मेशन। ठीक है, यानी मिनिमम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं 500 रुपये की, और मिनिमम कंटिन्यू आगे अगर आपने करना चाहते हैं तो 500, 1000, 1500, यानी 500 को मल्टीप्लाई करते जाएं और जितनी मर्जी इन्वेस्टमेंट कर लें। ये आ गया जी अहम पॉइंट, इन्वेस्टमेंट चार्जेस। ठीक है जी, इन्वेस्टमेंट चार्जेस 3% ऑफ नेट एसेट वैल्यू, यानी आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करेंगे उसका 3% इन्वेस्टमेंट चार्जेस आपके कट जाएंगे। ठीक है जी, मैनेजमेंट फीस एनुअल अप टू 2.50 पर एनुअल ऑफ नेट एसेट वैल्यू। इसका क्या मतलब है कि यानी ये 2.50 यानी 2.5% हो सकती है, अप टू यानी मैक्सिमम 2.5% हो सकती है पर एनुअल ऑफ नेट एसेट वैल्यू। ये इससे कम भी होगी, 1 होगी, 1.5 होगी, ये आप अलग से जो इनका
डेली की रिपोर्ट आती है, उसमें आप देख सकते हैं कि फ़िलहाल इनकी मैनेजमेंट फ़ीस कितनी चल रही है। ठीक है जी, ये आप हम इसको मज़ीद देखते हैं आगे फर्दर वेबसाइट्स पे कि मैनेजमेंट फ़ीस, चार्जेस, फ्रंट एंड लोड, बैक एंड लोड, ये सारी चीज़ें हम देखते हैं जी। ठीक है जी, ये आ गए ट्रस्टी फीस वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें। ये देखें जी, लो टू हाई डिपेंड ऑन एलोकेशन स्कीम, रिस्क एंड रिवार्ड पोटेंशियल। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने फॉर एग्जांपल डेट फंड में डाल दिया तो लो है, तो इसका रिवार्ड भी लो होगा। अगर आप हाई रिस्क में डालते हैं, स्टॉक मार्केट में सारा पैसा डालते हैं, इक्विटी सब फंड में डालते हैं, तो ऑफ कोर्स उसका रिवार्ड भी हाई होगा, क्योंकि उसमें रिस्क ज़्यादा है तो रिवार्ड भी उसका हाई होगा। इन्वेस्ट नो वगैरह वगैरह, ये फंड डॉक्यूमेंट्स आ गए हैं जी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जी। अगर हमने फॉर एग्जांपल अभी हम रिपोर्ट डाउनलोड करते हैं और उसको पढ़ते हैं, यहां से हम डाउनलोड पर क्लिक करेंगे। ये देखें परफॉर्मेंस रिपोर्ट, परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम चेक करेंगे, एक्सप्लोर करेंगे यहां से। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं कि अगर आप फॉर एग्जांपल 1 साल बाद ये वीडियो देखते हैं तो आप खुद से गूगल में जाएं और उसे रिसर्च कैसे आप कर सकते हैं वो भी साथ साथ आप सीख रहे हैं। ठीक है, ये देखें, ये लिखा हुआ है अल-अमीन इस्लामिक फंड मैनेजर रिपोर्ट अगस्त 2025। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप 1 साल बाद देख रहे हैं तो उस वक्त जो भी लेटेस्ट रिपोर्ट होगी वो यहाँ पे अवेलेबल होगी, आप उसे डाउनलोड करें। डाउनलोड करने के बाद हम देखते हैं जी रिपोर्ट किस तरह हमारे पास आती है जी। ठीक है जी, ये आ गई जी रिपोर्ट फंड मैनेजर की। ये देखें, फंड मैनेजर रिपोर्ट अगस्त 2025। तो इसको हम पढ़ना भी सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप कि इसको हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है जी, तो इसमें हम चलेंगे जो पेंशन फंड है उसके मतलब ही हम पढ़ते हैं। बाकी ये देखें, इसमें सारे फंड जितने भी इस्लामिक हैं उनकी डिटेल दी हुई है। अल-अमीन इस्लामिक कैश फंड प्लान, सोवेरियन फंड, इनकम फंड, अग्रेसिव एनर्जी स्टॉक, शरिया स्टॉक। ठीक है, अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड, हमने इसकी डिटेल पढ़नी है और उसको समझना है पेज नंबर 13 पे। ठीक है, इस पे हम चलते हैं जी। उससे पहले ये देखें जी परफॉर्मेंस समरी, इस पे हम बात कर लेते हैं। परफॉर्मेंस समरी पे ये देखें, मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसमें। ये देखें जी, अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है जी, ये इसका शार्ट कोड है AIRSF, अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ये शरिया कंप्लायंट वॉलंटरी पेंशन स्कीम है जी। इक्विटी सब फंड, डेट सब फंड, मनी मार्केट सब फंड, क्योंकि इसमें एलोकेशन 3 ही टाइप की होती है, एक डेट फंड है, एक मनी मार्केट है, ये दोनों सेफ हैं, लो रिस्क है, लो रिटर्न है, और इक्विटी सब फंड हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है। ठीक है, वॉलंटरी पेंशन स्कीम प्रिंसिपल एट रिस्क बेस्ड ऑन एलोकेशन। ठीक है, यानी रिटर्न आपको एलोकेशन स्कीम की बेस पर ही मिलेगा। ये 2010 19 मई 2010 इसकी इंसेप्शन डेट है, यानी ये फंड स्टार्ट हुआ था 19 मई 2010 को। अब इसके रिटर्न आज की डेट तक कितने हैं ये देखें, ये लिखा हुआ है सिंस इंसेप्शन CAGR फंड का कितना है, बेंचमार्क कितना है। तो हम देखते हैं जी, ये देखें, अभी आप देख लें कि 2484% इक्विटी सब फंड ने हमें अभी तक का रिटर्न दिया 2010 से लेके अभी तक। ठीक है, ये हमारा आ गया जी डेट सब फंड और मनी मार्केट सब फंड। इसकी डिटेल हम आगे देखेंगे। ये यहाँ पे इन्होंने मुझे लगता है कि 1 साल का दिया हुआ है, यहाँ इन्होंने CAGR दिया हुआ है डेट सब फंड का और मनी मार्केट सब फंड का। इसकी डिटेल हम आगे देखते हैं जी। अल-अमीन इस्लामिक, ये देखें जी अग्रेसिव इनकम आ गया जी। ये आ गया हमारे पास एनर्जी फंड, शरिया स्टॉक, और ये हमारे पास आ गया जी अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड। ठीक है, अच्छा इसकी डिटेल हम पढ़ते हैं वीडियो के पार्ट नंबर 2 पे। ठीक है, ये वीडियो का पार्ट नंबर 1 हो गया। इसके बाद हम बनाते हैं वीडियो का पार्ट नंबर 2 और उसमें हम डिटेल जानेंगे अल-अमीन इस्लामिक रिटायरमेंट सेविंग फंड की। ठीक है जी, मिलते हैं जी
वीडियो के पार्ट नंबर 2 में।